लॉटरी को आपने ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसमें लिखा लोकल होस्ट, पेज आ गया हमारे पास। स्लैश के साथ आपने असाइन वन के नाम से फोल्डर है हमारे पास। ये इसमें इंडेक्स का पेज था एक्चुअली, तो इसने ये डायरेक्टली वो शो करवा दिया, ठीक है। css1.html के हिसाब से आपने ऐसे पेज का नाम दिया, तो ये हमने कल किया था काम, जो लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में। यस सर। ठीक हो गया, यहाँ तो क्लियर है। ओके, इसको सेव एज करते हैं, इसी फाइल को css2 के नाम से, ओके, कोई भी नाम दे देते हैं। अब इनको मैं क्लासेस में डिवाइड करूंगा, मैं डिव में काम करूंगा, ठीक है। डिव में काम करूंगा, इसको मैं यहाँ से क्लास में डिवाइड करूंगा। चले एक डिव में बना लेता हूँ सिंपल, पहले ना क्लास नहीं देता, मैं एक डिव बनाता हूँ। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोई भी हेलो वर्ल्ड। स्टाइल में मैं यहाँ पर डिव का, क्योंकि टैग नीचे है, मैं डिव का टैग दे देता हूँ। आज के जो टॉपिक है हमारे वो है मार्जिन, हेडिंग एंड बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो हम देंगे वो बॉडी को देंगे, या हम किसी डिव को भी दे सकते हैं। इसको हम सबसे पहला काम हमने करना है बॉर्डर लगाना। बॉर्डर हम देंगे इसको 1 पिक्सल, सॉलिड में ही दे देता हूं मैं, और कोई भी कलर देता है। 1 पिक्सल ना भी दें तो वो डिफॉल्ट कलर ही होगा। ओके, इसको हम शो भी करवा लेते हैं यहाँ से। ये CSS1 था, यहाँ से हम CSS2 के नाम से, ये देखिए यहाँ से ये मेरे पास आ गया एक चीज और। यहाँ पर ये चीजें मुझे खत्म करनी है, क्योंकि वो बॉटम बॉर्डर भी दे रहा है साथ ना। सिर्फ ये चीज हम इफेक्ट करेंगे। नीचे वाले बॉर्डर को post slash slash css2.html। बॉर्डर्स कैसे शो कर रहे हैं। इसको दे लें यहाँ से आप विथ आप दे लें इसको 80%।
हाइट हाइट इसमें दो तरह से दी जा सकती है। एक तो इसको ऑटो भी किया जा सकता है। ऑटो से ये होता है कि आपका जितना टेक्स्ट होगा वो उसके हिसाब से खुद ही एडजस्ट करता जाएगा नीचे ना हाइट को। और अगर आप फिक्स दे देंगे तो वो उसके बाद अगर आपका टेक्स्ट कोई एक्स्ट्रा हुआ तो वो फिर उसको मजीद हमें हाइट यहाँ से बढ़ानी पड़ेगी। तो हम दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे शेड दे रहा है ये आई थिंक ना। मार्जिन, अब एक चीज गौर करें कि ये जो बॉक्स आपका बना हुआ है यहाँ पर, ये बॉक्स ब्राउजर चेंज करके देखते हैं। इसमें ठीक है, ये हमारे पास है जी। इसका ये 80% यहाँ से आपको ये शो हो रहा है। लेकिन एक चीज गौर कीजिए कि ये इस वक्त लेफ्ट साइड पर है डिफॉल्ट, राइट साइड पर काफी स्पेस है। इसको मुझे सेंटर में करना है। इसको मुझे सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आएगा मार्जिन। अब मार्जिन, जब हम मार्जिन करते हैं, एक होता है मार्जिन, एक होता है मार्जिन टॉप, देन मार्जिन राइट, margin bottom and margin, ये डायरेक्शन है। अब मार्जिन एक, आप अगर आपने दे दिया 10 पिक्सल या 20 पिक्सल करते हैं, सॉरी इसमें नहीं करना था हमें, ये सिंपल मार्जिन में करना। तो आप इस बॉक्स को देखिएगा, ये लेफ्ट से और टॉप से, लेफ्ट से भी 20 पिक्सल, यहां से भी 20 पिक्सल। तो इसका मतलब है कि ये चारों तरफ से 20 पिक्सल हो गए। तो ये इसको क्लॉकवाइज ऐसे चलना है कि ये टॉप 1 काउंट होगा, ये राइट 2 होगा, और ये बॉटम 3 और ये लेफ्ट 4। तो सेम लाइक एज बॉर्डर। अगर मैं इसको यहां से 20 पिक्सल और इसको 0 0 कर देता हूं, तो ये 20 जो होगा ये 1 और 3 होगा, और ये 0 होगा लेफ्ट और राइट। अब ये देखिएगा, ये वाला जो लेफ्ट है ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये हाइट रही है। इसका मतलब ऊपर और नीचे तो है। ऊपर नीचे का कैसे पता चला कि है? एक और डिप बना लेते हैं। एक और डिप बना लिया, मेरे पास दो हैं, सेम यही चीज दो पर इफेक्ट कर रही है। अब ये देखिए, ये ऊपर भी 20 है और नीचे भी 20 है, ये दोनों एक ही सिमत में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि चारों को अलग अलग दो, चारों को अलग अलग देने के लिए आप कहते हैं ऊपर से 20, दाएं से 0, बॉटम से 30 पिक्सल और लेफ्ट से 40 पिक्सल हो जाए, तो ये 1 2 3 एंड 4। इसको रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि ये 40 पिक्सल, ये 20 और ये 30। ठीक है, तो इसी तरह इसके नीचे से भी इस तरह से ये मार्जिन दे रहा है, राइट साइड पे 0। तो ये मार्जिन हो गया आपका। पहले आपने सिंगल में दिया, एक मिनट इसको कुछ इस तरह से करता हूं मैं, ताकि दूसरा आपने ये चीज दी, पहले आपने ये दिया। ठीक है, इसको भी कमेंट्स, इसको भी कमेंट, और लास्ट में ये हमने दिया।
अगर ये भी नहीं करना आपने, आप कहते हो जो मुझे सिर्फ टॉप पर चाहिए, देखिए मैं वापस ले आता हूँ, तो ये देखिए वापस से जुड़ गया आपस में ना इकट्ठे। अब इसमें स्पेसेस नहीं है, मार्जिन नहीं है। मैं कहता हूँ टॉप से मार्जिन जो है ना वो 20 पिक्सल हो जाए, सिंपल, सिर्फ टॉप से। तो इसके भी टॉप से होगा बॉक्स के, इसके भी बॉक्स से टॉप से हो जाएगा, दोनों क्योंकि एक ही चल रहे हैं, दोनों बॉक्सेस का आ गया। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग ये सारे फंक्शंस कर सकते हैं। तो ये था आपका मार्जिन। इसके बाद आता है जी पैडिंग। इसी के अंदर हमने पैडिंग कर, पैडिंग भी सेम है मार्जिन की तरह ही। पैडिंग, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग लेफ्ट। तो पैडिंग क्या काम करता है? मार्जिन जो होगा, मार्जिन काम करेगा आपके आउटसाइड बॉर्डर को, बॉर्डर के आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। पैडिंग जो होगा ना वो अंदर की तरफ काम करेगा, यानी कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट या कोई भी चीज है, आपकी इमेज है, कुछ भी है बॉक्स के अंदर, उसमें पैडिंग देगा। पैडिंग मतलब स्पेसिस दे देगा। जैसे लेआउट में मैंने पैडिंग का भी काम सिखाया था आपको, एक है ना। तो जितनी हम पैडिंग देते हैं हाइट उतनी बढ़ जाती है। तो अगर आपने विथ परसेंटेज में दी हुई है तो फिर ये नहीं बढ़ेगी। ये देखिएगा, अगर मैंने इसको दे दी यहाँ से 20 पिक्सल, तो आप देखेंगे कि ये बॉर्डर इस तरह से 20 पिक्सल जो है ना, ये इसकी ऊपर नीचे दाएं बाएं ये हो गया, दोनों तरफ से इफेक्ट हो गया। तो ये इतनी स्पेस है। अगर आप कहते हैं जी कि ये नहीं, मुझे 20 पिक्सल ऊपर नीचे से चाहिए और 10 लेफ्ट राइट से, ये देखिए ये 10 हो गया और ये 20 हो गया, सिर्फ ये मूव किया। अगर आप कहते हैं जी कि नहीं मुझे तो सबके अलग अलग चाहिए, आप कहते हैं जी ऊपर से 20 पिक्सल, दाएं से 0, नीचे से भी 0 कर देते हैं और लेफ्ट से 30 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखिए नीचे से 0 हो गया, ऊपर से 20, यहाँ से 30 और यहाँ से 0, दोनों को बस। अगर नीचे से भी आपने बढ़ाना है तो यहाँ से आप जितना भी आप दोगे उतने पर वो चला जाएगा। ये 30 हो गया, ये 20, डिफरेंस आपके सामने वाज़ेह है। मार्जिन की एक ऑप्शन मैं यहाँ से बताना भूल गया हूँ आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्जिन में हमने एक ऑप्शन होती है ऑटो की। मार्जिन ऑटो हम क्यों यूज करते हैं? मार्जिन ऑटो इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे जो पेज है इसका जो ये स्ट्रक्चर है ये सेंटर में आ जाए, लेफ्ट राइट से सेंटर में आ जाए, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा यहाँ से। ठीक हो गया। और इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। अब क्योंकि अकेला मार्जिन हमने किया है टॉप से, तो इस वजह से उसने इसको भी इफेक्ट नहीं किया। अब इसको ऑटो किया है, यहां से मैं कहता हूँ ये टॉप से 20 पिक्सल हो जाए और टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल हो जाए, लेफ्ट राइट से ऑटो हो जाए। जैसे ये हमने किया था, इसमें ऑटो भी दिया जा सकता है, तो लेफ्ट राइट से ऑटो हो जाएगा। तो देखिए ऑटो ही है, लेफ्ट राइट से ऊपर नीचे से 20 20 इसने छोड़ दिया। और इस तरह से भी आप कर सकते हैं 20 पिक्सल एंड ऑटो, इस तरह से भी किया जा सकता है इसको। तो इसको मैं और डिफाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से कि पहले आपने इसको किया यहाँ से ऑटो, ठीक है, दूसरा आपने कुछ इसका इफेक्ट इस तरह से किया और थर्ड में ये, ठीक है।
तो ये चीज आपकी मार्जिन में चलेगी। पैडिंग में बस यही है, पैडिंग का ऐसे ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बैकग्राउंड। अब इस बॉडी का बैकग्राउंड लेना है आपने या इसके अंदर लेना है, ये इफेक्ट कर सकता है। इवन के टेक्स्ट का भी आप बैकग्राउंड ले सकते हैं, जो मैं बैकग्राउंड का करवाने लगा। तो मैं सबसे पहले बॉडी का बैकग्राउंड लेता हूँ। यहाँ से पूरी बॉडी है, इसका बैकग्राउंड हमने लेना है। तो बैकग्राउंड में लूंगा बॉडी के अंदर, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा बॉडी का टैग। सबसे ऊपर मैंने लगाया है बॉडी का टैग। इस बॉडी के टैग में हमने लगा दिया जी बैकग्राउंड। अब इसमें ये चीजें हैं, एक है बैकग्राउंड, एक है बैकग्राउंड कलर, एक है बैकग्राउंड इमेज, एक है इसमें बैकग्राउंड रिपीट, एक है इसमें बैकग्राउंड साइज भी कर सकते हैं आप, इसमें आप बैकग्राउंड पोजीशन भी कर सकते हैं, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज अटैचमेंट है इसमें, ठीक है। बैकग्राउंड विजिबिलिटी भी आ जाएगा, चलो उसको हम बाद में देख लेंगे। तो ये चीजें आपके पास आ गई बैकग्राउंड से रिलेटेड। अब बैकग्राउंड में यहां से आप दे सकते हो सिंपल बैकग्राउंड का कलर भी दे सकते हो। मैंने कलर का नाम लिखा, रिफ्रेश करवाया, तो ये देखिए यहाँ से ये बैकग्राउंड का कलर हो गया। जितना मैं दूर करूंगा ये पूरी बॉडी के अंदर कलर है। ये देखिए पूरी जूम इन जूम आउट कर रहा हूं मैं, ये पूरी बॉडी के अंदर कलर है। अब इस बॉक्स के अंदर कोई कलर नहीं था, इसलिए यहाँ पर इसको ये इसलिए ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। इसी का कलर है, सिर्फ बॉर्डर है। इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। इसको मैं रेड करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करवाता हूँ। अब इसमें रेड कलर हो गया, लेकिन दोनों चीजें सेम है। याद रखें कि अगर आपका एक ही तरह की ये वाले ऑब्जेक्ट अगर आपका एक ही तरह का है और नीचे भी आपने उसी टैग के अंदर वो दूसरा भी लगा दिया, तो वो पहले वाले को इग्नोर कर देगा, दूसरे वाले को ले लेगा। जैसे ये बैकग्राउंड था, इसका कलर मैंने चेंज किया था येलो ग्रीन, लेकिन नीचे भी मैंने बैकग्राउंड कलर ही दे दिया, लेकिन वो चेंज कर दिया है, तो उसने ऊपर वाले को इग्नोर किया, नीचे वाले को ले लिया। अगर मैं इसको खत्म करूंगा यहाँ से, तो वो वापस ऊपर वाला आ जाएगा। तो इसलिए इसको रिपीट नहीं करना। रिपीट अगर करोगे भी तो क्या होगा कि आपको डुप्लीकेट अगर बन गया है तो वो दूसरे वाले को लेगा, पहले वाले को नहीं लेगा। इमेज, इमेज लगाने के लिए हमारे पास एक यूआरएल की ऑप्शन है यहाँ पर। ये आपने टैग यूज करना है इमेज के लिए, इसको नोट कर ले। तो इसके अंदर आपने वो इमेज की जगह बतानी है कि कहां पर आपकी इमेज सेव है। तो यहां पर मेरे पास इमेज का कोई फोल्डर, इसमें तो फेविकॉन है, सिर्फ लेआउट्स है, इसमें ये वाला हम ले लेते हैं। चल, ये भी छोटा सा है वैसे। अच्छा, इसमें हाँ, कैसे हो? तो ठीक। अच्छा, ये देखिए हम एक बैकग्राउंड यहाँ से ले लेते हैं फिर ना। मतलब कलर तो हो गया ना हमारे पास। अब हमने कोई इमेज लगानी है। इमेज लगाने के लिए मैं मेरा जैसे स्क्रीन का रेजोल्यूशन आई थिंक ये बनती होगी ना यहाँ की। तो इनमें से कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ 1920। आप अपने हिसाब से देख लेना, यहाँ से 1920 और 1200 वाले ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये साइज भी ऊपर आ रहा है इनका, ठीक है। तो ये आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से 1920। जैसे मैंने ये लिया, इसको मैंने सेव की, सेव इमेज एज। इसको हम ले गए डी के अंदर, चिगो में www के अंदर असाइन, यहीं पर हम एक फोल्डर बनाते हैं।
बैकग्राउंड के नाम से बना लें या इमेज के नाम से बना लें, मैं IMG या जो भी मेरी शॉर्ट फॉर्म होती है मैं ये यूज करता हूँ मोस्टली। तो यहाँ पर ये आर के नाम से ये वाली सेव है, यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, फिलहाल में यही मिले। और एक और मैं लेता हूँ पैटर्न, एक PNG में होता है, चलो PNG में देख लेते हैं। ये पैटर्न है कुछ ना, हाँ, इनके साइज छोटे होंगे। मैं कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये 470 बाय 403 का है, ये वाला एक पैटर्न में लेता हूँ। ठीक है, सेव इमेज एज किया इसको, पैटर्न के नाम से मैंने ये PNG फॉर्मेट में है। इसी तरह के डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पर भी बने हुए हैं, ये भी आप ले सकते हैं। तो इसका काम क्या होगा ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। पैटर्न का फंक्शन क्या होता है, सिंपल ग्रे में, डॉटेड में, डेस्कटॉप में, सर्कल है, ये वाले भी नीचे आप ले सकते हैं। सिलेक्शन में आ जाएंगे, मजीद छोटी छोटी ये फाइलें होंगी, ये काफ़ी बड़ी है। यहाँ से आप किसी भी छोटी फाइल को सिलेक्ट करना है, ये बहुत बड़ी फाइल है। इसमें फिल्टर नहीं आ रहा, ये है। फिल्टर्स में इमेज का साइज आप ले लें यहाँ से स्मॉल, अब ये स्मॉल साइज के आ जाएंगे आपके पास सारे पैटर्न जो है ना, ये स्मॉल साइज के आ जाएंगे। और किसी को भी आप कॉपी करें, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ये वाला मैं कॉपी कर, ये बहुत छोटी सी इमेज है। ठीक है, पैटर्न के नाम से मैंने इसको सेव किया। अब मेरे पास ये इमेज है, इसके अंदर ये 3 पिक्चर है। सबसे पहले ये वाला बैकग्राउंड होगा, इसको मैं लगाऊंगा जो कि मेरी पूरी स्क्रीन पर फिट आता है। IMG का मैंने वो फोल्डर बताया, उसका रास्ता कि कहाँ से हमने जाना है, और उसके बाद हम चाहते हैं R.jpg, इसको सेव किया और इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश करना है। इसको जूम आउट करें यहाँ से, तो ये आपका स्क्रीन का ये बनेगा बैकग्राउंड। ओके, तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका बैकग्राउंड आ गया यहाँ से। अब कलर, अगर आपका कहीं बैकग्राउंड ये मतलब नहीं शो होता तो उसकी जगह पे आपका कलर शो होगा। ये बैकग्राउंड, ये लेआउट इसके ऊपर आ रहा है, यहाँ से आप इसको लेआउट को तैयार करेंगे जैसे भी आपने तैयार करना है। मैं इसको मिसाल के तौर पर हाइट है इसकी, ऑटो है ना ये वाली हाइट, इसको मैं देता हूँ हाइट 500 पिक्सल। ऊपर वाले भी 500, नीचे वाली भी 500 हो जाएगी, तो ये स्क्रॉल बन जाएगा, यहाँ से भी स्क्रॉल आ गया। ये 500 है और ये भी 500 है। अगर मैं इसको 1000, एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, 1000 देता हूँ तो ये बैकग्राउंड ये भी है 1000 की हाइट होगी इसकी, क्योंकि 2 डिवीजन नीचे वाली भी होगी। लेकिन एक चीज गौर करें कि नीचे पिक्चर जो है ना वो दोबारा रिपीट हो गई है।
ठीक है। अगर इस तरह की इमेज लगाते हो आप बैकग्राउंड पर, तो ये तो बहुत बुरी लग रही है। ठीक है, आप कहते हो जी यार ये इफेक्ट है, मैं इसमें कोई कलर भी दे लेता हूँ, इसमें मैं ऐसा करता हूँ, इसमें कलर हम दे लेते हैं, या बॉर्डर का साइज हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और इसको हम वाइट कलर या ग्रे दे देते हैं। ये सर कहाँ से पता चलेगा कि 1000 का है ये जो आप रेजोल्यूशन है आपकी स्क्रीन की, रेजोल्यूशन है। आप चाहते हैं जी जितनी रेजोल्यूशन के मुताबिक बनाया जाए वो बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। तो ये यहाँ से आप देखिए ये रिपीट हो रहा है, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा हमें। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो ये जो इमेज है ये इस जगह पर फिक्स हो जाए, और मैं इसको जब स्क्रॉल करूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ये बॉर्डर जो है, ये वाला जो लेआउट है, सिर्फ ये स्क्रॉल हो, इमेज ना स्क्रॉल हो। अभी तो ये ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है इसमें बैकग्राउंड में, अटैचमेंट। अटैचमेंट में जाकर आपने इसको कर लेना फिक्स्ड, बस। इसको रिफ्रेश करें यहाँ से, तो अब आप देखेंगे कि ये वाली बैकग्राउंड फिक्स हो चुका है। अब सिर्फ लेआउट मूव करेगा, ये देखिए जो आप टेक्स्ट मूव कर रहे हैं सिर्फ वो मूव हो रहा है, और कुछ भी मूव नहीं हुआ। चाहे आप इसको छोटा कर लें, चाहे आप इसको बड़ा कर लें। ठीक है, ये देखिए। एक्सक्यूज मी सर, ये कहाँ से पता चलेगा कि ये आपने 1000 और ये सारा लिया है? ये मुझे से डिस्प्ले नहीं हुआ। राइट क्लिक करना है आपने अपनी रेजोल्यूशन के मुताबिक, यहाँ से डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, डिस्प्ले सेटिंग में चले जाए। ठीक है, आपकी डिस्प्ले सेटिंग में जो हाँ आपका सर। डिस्प्ले आ रहा होगा, यहाँ से आपने डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो जनरल होता है ना, वो ये वाला होता है। लैपटॉप्स का साइज होता है, मतलब नॉर्मली ये होता है। आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद आपने जाना है अपना इधर सर्च करना है किसी बैकग्राउंड को, यहाँ से वो यहाँ पे सर्च करेंगे, गूगल में जाके सर्च करेंगे, या जो भी आपका सर्च इंजन है वहां जाके सर्च करेंगे, इमेजेस में जाके चाहे साइज लिख दें आप 1366 और 720, जो भी ओके आपका सर, बट अभी से मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पास नेट का वो प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन कोशिश करें कि स्क्रीन आ जाए, क्योंकि डिस्प्ले बहुत जरूरी है ये वाला ना। तो इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि जी मेरी पिक्चर छोटी हो, छोटी लगे पिक्चर, मिसाल के तौर पर मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा, आप पीछे चले जाते हैं। मीडियम कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो इसको मैं काइंडली आप बताएंगे कि सेव इमेज स्क्रीन एज अब आ कर रही है देता मेरे हूँ मैं। पास। स्क्रीन आ गई आपके पास, बताते हैं ठहरें। जी सर, अब आई है। इसको मैं किस नाम से है ये, जो भी है ए के नाम से मैं सेव कर देता हूँ फिलहाल, इस इमेज का साइज। अब अगर मैंने यहाँ पर ये देखा कि ये वाली मेरी इमेज फिक्स तो मैंने करवा दिया, इस तरह भी खूबसूरत लग रहा है ये वाला। इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, तो ये भी ठीक है। और अगर आपने कहा कि नहीं मुझे स्मॉल इमेज चाहिए, इसी को आपने चेंज कर दिया ए से, सेव किया,
और रिफ्रेश किया तो अब ये देखें ए से आया ना, तो ये एक इमेज थी लेकिन ये मुख्तलिफ इमेजेस आ गई है ना यहाँ। लेकिन इसको मैंने फिक्स किया हुआ यहाँ से, फिलहाल मैं इसको अभी खत्म करता हूँ और इसको रिफ्रेश करवाता हूँ यहाँ से। तो अब देखेंगे कि अब ये सारा, ये ऑप्शन होगी रिपीट की ऑप्शन। ये एक इमेज थी, वो बार बार पूरे बैकग्राउंड में रिपीट हो रही है, ये इस तरह से देखें, ठीक है, एक ही इमेज रिपीट हो रही है। तो ये उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास रिपीट का। इसमें पहली ऑप्शन है इसमें नो रिपीट, कि भाई नो रिपीट ना हो, ठीक हो गया। अब ये रहेगी सिंगल, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही अगर आप बैकग्राउंड ना लेते, यहाँ से पीएनजी ले लेते, ट्रांसपेरेंट ले लेते, तो वो सिंपल आपको ये पैटर्न नजर आता है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि कौन सी टाइप में जो है ना ये होना चाहिए, ठीक है। ये टाइप्स हैं, टाइप्स यहाँ से फोटोग्राफ है, लाइन है, एनिमेटेड है या ट्रांसपेरेंट है। ये bing.com में जो है ना ये आपको चीजें मिलेंगी थोड़ी सी, ठीक है। और ये यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। बी, अब इसको जो टाइप देनी है वो पीएनजी देनी है, टाइप्स लाजमी आपने चेक कर लेनी है किसी की भी। अब ये इस तरह से शो हो रहा है। अगर इसको हम रिपीट करवा दें यहाँ से कि भाई रिपीट हो जाए, रिपीट लिखो या ना लिखो वो रिपीट हो जाएगा, वो इस तरह से आ जाएगा बैकग्राउंड। तो ये रिपीट की ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं जी कि रिपीट हो मगर एक्स की सिमत में, यानी हॉरिजॉन्टल, तो ये नीचे वाली ऑप्शंस खत्म हो जाएंगी, सिर्फ ऊपर का बॉर्डर रह जाएगा, ये रह गया बस, सिर्फ ऊपर रह जाएगा, ये रिपीट हो बस। अगर आप कहते हैं रिपीट हो मगर वाई की कंडीशन, रिपीट एक्स एंड रिपीट वाई एंड नो रिपीट, ये इसमें ऑप्शन है। अब ये देखें, ये लेफ्ट राइट है, लेफ्ट की तरफ आ गया सर, सिर्फ एक ही, फिर उसी के नीचे होता चला गया, तो ये एक्स और वाई की रिपीट। अगर आप कहते हैं जी कि रिपीट ही हो तो फिर सारा आप रिपीट कर देंगे। तो ये था बैकग्राउंड का। अब एक चीज जो आपको मैं बता रहा था कि पैटर्न स्टाइल्स होते हैं इसमें, ये वाला पैटर्न, ये वाला हो गया, ये वाला पैटर्न होता है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये छोटी सी इमेज है, अगर मैं इसको सिंपल लगाता हूँ यहाँ पर, ये इमेज में सिंपल लगाता हूँ, ये देखें, और इसकी टाइप एक्चुअली मुझे नहीं पता कि कौन सी थी, मैं चेक कर लेता हूँ। इसकी टाइप है पीएनजी फॉर्मेट, ठीक है। तो इसको मैं रिपीट नहीं करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ नो रिपीट। तो आप देखिएगा कि ये इमेज ये वाली आई है, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट है ये, यानी कि बैकग्राउंड का कलर इसका नहीं है, वाइटनेस सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये इतनी